घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, रात भर झाड़ियों में छिपे बैठे कमांडो। सुबह की पहली किरण के साथ एक शख्स घर से बाहर निकलता है। उसे भनक तक नहीं थी कि हर कदम पर मौत नहीं बल्कि गिरफ्तारी उसका इंतजार कर रही है। कुछ ही सेकंड में जवान दौड़ पड़ते हैं और 5 साल से सुरक्षा एजेंसियों को आंखों में धूल झोंकने वाला 15 लाख का इनामी मवादी रविंदर गंजू आखिरकार दबोच लिया जाता है। आखिर कैसे हुआ ये फिल्मी ऑपरेशन, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीत यादव और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। 5 साल तक जंगलों का एक ऐसा नाम जिसे सुनकर गांव खाली हो जाते थे, पुलिस के ऑपरेशन बदल जाते थे और सुरक्षा एजेंसियों हर सूचना को गंभीरता से ले लेती थी। लेकिन 13 जुलाई की सुबह कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि जंगल का यह कथित बदमाश अपने ही गांव के पास कानून के शिकंजे में आ गया। लातेहार चंदवा प्रखंड स्थित लाधुक पंचायत के बंझी टोला में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर रविंदर गंजू उर्फ सुरेंद्र गंजू को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर झारखंड सरकार ने 15 लाख और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। कहानी किसी फिल्मी क्राइम से कम नहीं थी। खुफिया एजेंसी को भनक लगी कि महीनों बाद रविंदर गंजू अपने घर लौटा है। सूचना मिलते ही कोबरा बटालियन के चुनिंदा कमांडो रात होते ही गांव के आसपास पहुंच गए। सादे कपड़े, घने झाड़ियां, सांसों की आवाज दबाकर पूरी रात इंतजार करते रहे। और जैसे ही रविंदर सुबह घर से बाहर निकला, जवान बिजली की रफ्तार से उसकी ओर बढ़े। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पहले से बिछा सुरक्षा घेरा उसे हर रास्ते पर भारी पड़ गया। कुछ ही सेकंड में वर्षों से फरार यह माओवादी कमांडर जवानों की गिरफ्त में था। गिरफ्तारी के बाद जब उसके ठिकाने की तलाशी ली गई तो वहां से एक AK-47 राइफल और पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पिछले 2 वर्षों से यह सीआरपीएफ के लिए सबसे बड़ी नक्सल विरोधी सफलता में से एक है। अब जांच एजेंसियों उसे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि उसके नेटवर्क और हथियारों के सप्लाई और संगठन के अन्य सक्रिय सदस्यों तक पहुंचा जा सके। रविंदर गंजू लातेहार जिले के हेसला मौजा के बांझी टोला का रहने वाला है। उसके खिलाफ लातेहार, लोहरदगा, गुमला समेत कई जिलों में 55 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से पलामू और रांची प्रमंडल में माओवादियों गतिविधियों का प्रमुख चेहरा था। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी संगठन के नेतृत्व ढांचे पर बड़ा असर डाल सकती है। रविंदर गंजू का नाम झारखंड के कई चर्चित नक्सली घटनाओं से जुड़ा रहा है। सबसे चर्चित मामला 22 नवंबर 2019 का है। उसी दिन चंदवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा प्रस्तावित थी। इसी दौरान लोकैया मोड़ के पास पुलिस बल पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हमले का मुख्य आरोपी रविंदर गंजू था। आरोप है कि घटना के बाद हथियार लूटे गए और ऑपरेशन में सहयोग करने वाले ओवरग्राउंड वर्करों का भी इनाम दिया गया था। यही वजह थी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी ANI भी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। बुलबुल जंगल से हथियार बरामदी, गारू इलाके से नक्सली साहित्य मिलने की कई अन्य मामलों का उसका नाम सामने आया। जांच के दौरान एनआईए ने उसके घर से कथित तौर पर लेवी के पैसे से बना अवैध ठिकाना मानते हुए भी पहले से ही सील कर दिया था। पुलिस का दावा है कि रविंदर गंजू सिर्फ जंगलों का जानकार नहीं था बल्कि तकनीक का भी इस्तेमाल करता था। जांच एजेंसियों के अनुसार उसके पास हाईटेक इंटरनेट सॉफ्टवेयर डिवाइस थी, जिसके जरिए वह पुलिस वायरलेस पर भी होने वाली बातचीत सुन लेता था। यही कारण बताया जाता है कि कई बार सुरक्षा बलों की पहुंचने से पहले ही वो अपना ठिकाना बदल लेता था, लेकिन इस बार उसकी चाल पर सुरक्षा एजेंसियों भारी पड़ गए। हालांकि इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। मामला है सर कि वो उनको सुबह पुलिस उठा के गिरफ्तार कर लिया। घर में आए थे और हल की मकई लगाना था, आए थे और कुट्टी देने के दरमियान में थे ये जगह खड़ा और उधर से फोर्स आया और उनको दौड़ाने लगा। सिविल में थे वो लोग और उधर से जंगल तरफ के वर्दी में करीब 4 बॉयलर आया था। फिर इधर से गया दूधी माटी घेरे, उसके बाद फिर इधर से गए, फिर बड़का बाड़ी गया इधर से, फिर उनको उधर से धर के और नैया घर तरफ ले गए। नया घर तरफ से फिर उठा के उसको तो हमें उनको बोले कि सिलेंडर कर लेते तो ठीक है था, नहीं तो हमें तो सिलेंडर करने चाहते लेकिन मेरे
मैंने कि कोई चीज जान लेंगे तब न करेंगे कि अंधवारी कर लेंगे मार चाहे प्रशासन कह के वो नहीं किए। और वैसा कोई अथी नहीं है, हम किसी से न कुछ मिलना न जुलना, कोई कांडे नहीं करेंगे तो हमको क्या करेगा वो? जब आदमी गुनेगार रहता है, गुनेगार जब ये कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो आदमी को ऐसा नहीं होगा। मैंने कि हम इधर उधर होंगे तब ना वो कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कि सर आज हमको ये दिन देखना पड़ा, उनको कहते कहते वो नहीं कर पाए और उन्हीं के चक्कर में हमको सिर्फ 4 बार जेल भेज दिया और अभी उन्हीं का केस में हमें लगता है। इस समय यही काफी करना चाहते हैं कि उसको ठीक है धर लिए कि उनका केस है, वो जेल में रहेंगे, लेकिन उसको मारपीट ना किया जाए और उनको मैंने कि काउंटर ना किया जाए, वो सही सलामत रहे, उनके हम सहारा में जी लेंगे। हम उनके सुहा को कभी नहीं हम सोचते सर कि मेरा सुहा गुजर जाए, कभी नहीं। कोई भी माई बहन है, पुलिस रही है, प्रशासन, सबका ही सुहाग रहना चाहिए, सुरक्षा रहना चाहिए। मेरे 5 बच्चे हैं सर। रविंदर गंझू की पत्नी ललिता देवी का दावा है कि उनका पति पिछले 5 वर्षों से संगठन से दूर था और सोमवार सुबह खेत जोतने की तैयारी कर रहा था। उनके अनुसार सभी सादे कपड़ों में वर्दी में आए जवानों ने घर में चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने मांग की कि पुलिस कानून के मुताबिक उसे अदालत में पेश करे और पूरी प्रक्रिया न्यायिक तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि वह पहले कई बार अपने पति से आत्मसमर्पण करने की बात कह चुकी थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। खबर आखिर क्या है? झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के बीच 15 लाख के इनामी माओवादी रविंदर गंझू की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों बड़ी सफलता मान रही है। एजेंसियों का कहना है कि वह कई गंभीर मामलों में वंचित था और लंबे समय से सक्रिय माओवादी कमांडर के रूप में काम कर रहा था। वही परिवार का दावा है कि वह वर्षों से संगठन से अलग हो चुका था। इन दोनों दावों की पुष्टि पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी। फिलहाल ये कार्रवाई झारखंड में नक्सल नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन मानी जा रही है। 5 साल तक जंगलों में छिपकर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देने वाला रविंदर गंझू अब कानून के गिरफ्त में है। एक रात के इंतजार में, कुछ सेकंड की दौड़ में और खत्म हो गई वर्षों से चल रही तलाशी। अब सबकी निगाहें पुलिस की पूछताछ पर है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसकी पूछताछ से नक्सल नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई, फंडिंग और सहयोगी से जुड़े अहम सुराग सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह गिरफ्तारी सिर्फ एक माओवादी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि झारखंड के नक्सल विरोधी अभियान की दिशा बदलने वाली कार्रवाई भी साबित हो सकती है। फिलहाल जंगल का कथित बदमाश सलाखों के पीछे है और आगे की कहानी अब जांच एजेंसियों के हाथ में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।